हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रेडियम 226 Ra spontaneously decays to radon with the emission of an alpha particle and gamma ray if the speed of the alpha particle upon emission from initially stationary radium nucleus is 1.5 into 10 to the power 7 meter per second. What is the recoil speed of the resultant radon nucleus? Assume the momentum of gamma ray is negligible compared to the alpha particle. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of momentum. So conservation of momentum is defined as in the absence of the external force हमारे पास जो momentum रहता है that remains constant. Now अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगर हम देखें तो जो हमारे पास रेडियम है 226, इट इज डिकेइंग इनटू द रेडॉन, और साथ में हमारे पास यहाँ पे अल्फा का एमिशन हो रहा है और गामा रे हमारे पास यहाँ पे इजेक्ट हो रही है. तो जब हमारे पास अल्फा का एमिशन होता है उस पर्टिकुलर केस में मास नंबर 4 से हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, और गामा का यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मास नंबर या एटॉमिक नंबर पे किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो जो रेडॉन होगा उसका जो मास नंबर होगा इट विल बी 226 माइनस 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 222 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है आफ्टर द डिके, ये हमारे पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे मूव कर रहा है. सो वी कैन से हियर इनिशियली द मोमेंटम बिफोर डिके प्रोसेस. तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा बिफोर डिके प्रोसेस ये 0 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं Pi विल बी इक्वल टू 0. आफ्टर डिके मोमेंटम विल बी Pf, और यहाँ पे बिफोर द डिके प्रोसेस जो हमारे पास रेडियम था वो रेस्ट की कंडीशन में था, जो मोमेंटम आएगा वो 0 आएगा. एंड आफ्टर द डिके प्रोसेस द मोमेंटम विल बी the sum of all the momentum of the ejected particles. तो जो हमारे पास रेडॉन है इसका हम यहाँ पे जो मास है वो mRn कंसिडर करते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी इट इज गिवन एज v डैश. साथ में जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम यहाँ पे v से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि जो गामा रे है इसका जो मोमेंटम है ये नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द अल्फा पार्टिकल. तो हम यहाँ पे इसका मोमेंटम 0 मान के चलेंगे. सो द फाइनल मोमेंटम कैन बी रिटन एज Pf विल बी इक्वल टू मास ऑफ रेडॉन मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी v डैश, इसको हमने कंसिडर किया, प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी, इसको v कंसिडर किया, और जो हमारे पास गामा रे का मोमेंटम आएगा वो कंपैरेटिवली हमारे पास यहाँ पे नेग्लिजिबल आएगा, उसको हमने 0 मान लिया. So from the conservation of momentum we can say initial momentum will be equal to final momentum. तो initial momentum 0 है, final momentum को अगर हम लिखें it will be mRn into v dash plus m alpha into v will be equal to 0. Now यहाँ पे जो रेडॉन है इसका जो मास हमारे पास गिवन है इट इज 222, v डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और जो अल्फा पार्टिकल है इसका मास आएगा 4 एंड इट्स वेलोसिटी इज गिवन एज 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड. तो v डैश की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें इट विल बी 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 222 विथ नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हमें ये दिखा रहा है कि जो हमारे पास रेडॉन है और जो अल्फा पार्टिकल है बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. हमसे यहाँ पे स्पीड पूछी गई है, सो वी विल ओनली टेक द मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा -6 इंटू 10 रेज़ पावर 7 डिवाइडेड बाई 222. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द स्पीड ऑफ रेडॉन एज 2.7 इंटू 10 रेज़ पावर 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास स्पीड हो जाएगी of the radon. So from the given question we can say here recoil speed of the resultant radon nucleus will be 2.7 into 10 to the power 5 meter per second. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.